हेलो स्टूडेंट्स, आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पार्ट 10 लास्ट वीडियो है। अभी तक मैंने आपको इसकी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन होती क्या है, कितने इसके टाइप्स हैं, और आज इसका लास्ट में इन रिएक्शन एंड चिलोट्रॉपिक रिएक्शन। इन रिएक्शन, इन यानी कि डबल बॉन्ड है, तो रिएक्शन बिटवीन एन एल्कीन, बिटवीन ये एल्कीन एंड एलाइलिक हाइड्रोजन, ये हमारी एलाइलिक हाइड्रोजन 1 2 3 एलाइलिक हाइड्रोजन एंड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पाई सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। इट मे बी एल्कीन, एल्काइन एंड कार्बोनिल। ये जो इनोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफाइंड है, ये क्या क्या हो सकता है? C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है, C डबल बॉन्ड N हो सकता है, C डबल बॉन्ड S, O डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड। ये हम डबल बॉन्ड की जगह कार्बन कार्बन की भी डबल बॉन्ड हम कुछ भी रख सकते हैं। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन टू द इलेक्ट्रोफाइल विथ कॉन्कोमोडेंट फॉर्मेशन ऑफ CC डबल बॉन्ड। यानी कि इस जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, ये H जो है यहाँ से 1 2 3 इस 1 से ट्रांसफर होकर डबल बॉन्ड पर आ गई, और ये वाला H शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, जैसे कि आपको दिख रहा है, एरो से आपको दिख रहा है कि H यहाँ शिफ्ट हो गया है, डबल बॉन्ड उधर, तो ये हमारा क्या बन गया? रिएक्शन इन्वॉल्व 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी स्टार्ट हो रही है? 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो में कि इसमें कोई भी इंटरमीडिएट्स नहीं होता, तो इसमें क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट 6 मेंबर कार्बन रिंग। तो ये हमारा होमो है और ऊपर वाला हमारा होमो, यानी कि 3 कार्बन है, इसमें 2 हैं, C2 सिमेट्री है। अगर आपको याद हो तो जैसे हम बनाते थे C2 सिमेट्री, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा होमो, ये हमारा लूमो। तो ये जो है लूमो, C2 सिमेट्री, होमो भी C2 सिमेट्री, होमो भी C2 सिमेट्री। तो इससे ये हो गया और इससे ये हो गया। इट मीन्स हमारा थर्मली है ये, और हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी इसके एग्जांपल कराऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आप इसको अच्छे से देख लो कि H कहाँ ट्रांसफ़र हुआ और डबल बॉन्ड कहाँ ट्रांसफ़र हुआ। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं कि ऑल कार्बन्स इन रिएक्शन टेक प्लेस एंड हाई टेम्परेचर। ये कहाँ कब होती है? जब इसके बीच में हाई टेम्परेचर हो, 4000 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इनोफाइल। अगर जो हमारा इनोफाइल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड O है, O डबल बॉन्ड O है, कुछ भी हो, उस पर अलग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है कार्बन चेन से, जैसे कि साइनाइड, NO2, इस तरह का कोई भी लगा हो जो खींचेगा, तो हमारी रिएक्शन तेज हो जाएगी और टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ऑन इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन, कि अगर हमारी इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर है, तो इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है तो हमारी इनोफाइल इंक्रीजेज, जो हमारी इसकी है इनोफाइल की रिएक्शन भी इंक्रीज होगी। अब इसमें हमारा इन अलग से नहीं है, एक ही रिएक्शन है, तो आप ही देखो 1 2 3 1 2, ये हमारा हो गया एलाइलिक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड है,
और 1 2 3 ये हमारी है एलाइलिक हाइड्रोजन। फिर से देख लो 1 2 3 ये हमारी एलाइलिक हाइड्रोजन, ये हमारा इन या इनोफाइल। अब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो 6 मेंबर रिंग बन गई, ये डबल बॉन्ड इधर हुआ, H इधर शिफ्ट हो गया। तो हमारा इस तरह से एग्जाम्पल में आते हैं, जो एग्जाम्पल दिए ये नेट के एग्जाम्पल हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया इन, ये हमारा इनोफाइल है, इनोफाइल पे COMe एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन का अपनी तरफ खींचेगा तो हमारी रिएक्शन तेज होगी। बाकी जैसे ऊपर है बिल्कुल सेम है, केवल जो ग्रुप है वो हमारा ग्रुप ऐड हो गया, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब अगर दोनों पे ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप हो गए तो जैसे कि हमने बताया था अभी कि टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कि अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है तो लोअर द टेम्परेचर। अब आप देखो यहाँ पर एक था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप तो टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड था। यहाँ पर दो ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप दो हो गए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो बिल्कुल सेम वही है कि ये कार्बन बॉन्ड इधर, ये डबल बॉन्ड इधर और ये इधर, तो जो कुछ है सेम वही है। कोई भी एक बार एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है आपको कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ हो रहे हैं तो कोई भी गलती नहीं होगी। इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शन वो थी इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंट्रा एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। अब इंटर दो मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर दो मॉलिक्यूल हैं, मैलिक एनहाइड्राइड एक ये। अब आप ये देखो एलाइलिक हाइड्रोजन 1 2 3 ये हमारा इनोफाइल, ये हमारी एलाइलिक, तो इसमें तो कुछ चेंज आएगा ही नहीं, ये भी ऐसे ही है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, H यहाँ शिफ्ट हो गया। फिर से देखो दोबारा से कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड ये बन गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बन गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इज इट क्लियर? अब ऐसे ही ये देख लो 1 2 3 एलाइलिक हाइड्रोजन, ये हमारा इन, तो इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। 1 2 3 4 एक ये हो गया, एक ये हो गया कार्बन, एक आपका ये था। अब एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। बिल्कुल जैसे ऊपर था सेम वही है कि X हमारा क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन है तो 84% बनेगा, टेम्परेचर होगा 70। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को इस चेन से ये जो है अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हमारा टेम्परेचर है 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम क्लोरीन की जगह लेते हैं H तो हमारा टेम्परेचर होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि यदि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है तो टेम्परेचर को वो डिक्रीज कर देगा। तो जो नेट में एग्ज़ाम है वो इस तरह से आएगा। अदरवाइज आप इन रिएक्शन को याद करो, उसका इम्पोर्टेंस बताओ, एक दो एग्जाम्पल बताओ और उसका मैकेनिज्म बता दो। लेकिन नेट में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि क्या करें। अब रेडियो स्पेसिफिसिटी ऑफ लिमोनिन इन रिएक्शन। लिमोनिन का मतलब ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसे लिमोनिन कहा। इन लिमोनाइन प्रेजेंस ऑफ टू डबल बॉन्ड्स, वन इज
इसमें आपको दो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक तो रिंग के अंदर है, ये रिंग के अंदर है और ये रिंग के बाहर है। तो जो रिंग के अंदर है, रिंग के क्लोज है, डबल बॉन्ड विच इज डाई सब्स्टिट्यूटेड। जो हमारा रिंग डबल बॉन्ड बॉन्ड्स, वन इज एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड विच इज डाई सब्स्टिट्यूट का मतलब जो हमारा बॉन्ड है एक तो यहाँ पे आ सकता है और एक यहाँ पे आ सकता है, डाई सब्स्टिट्यूट। अब ये जो अंदर है तो एक यहाँ पर कर सकते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसके 3 बन सकते हैं सब्स्टिट्यूट, इसके 2 बन सकते हैं विच इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। जो साइक्लिक रिंग के अंदर है वो 2 मोर स्ट्रिक्टली हिंडर्ड, यानी कि जब 3 जने आ जाएंगे, स्ट्रिक्टली हिंडर्ड का मतलब कि बहुत सारे ग्रुप का आ जाना उस पर्टिकुलर एटम के पास, बॉन्ड के पास। तो इस बॉन्ड के पास 3 ग्रुप आ गए तो हिंडर्ड हो गया, क्राउड हो गया। हिंडर्ड का मीनिंग क्राउड। यहाँ पर 2 हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम लेंगे एक्सोसाइक्लिक। तो ये और ये डबल बॉन्ड देगा। तो देखो 1 2 3 एराइलिक हाइड्रोजन। तो इस डबल बॉन्ड को यहाँ आया, एक H यहाँ आया और डबल बॉन्ड यहाँ। तो 1 2 1 2 तो ये थे ही। आप ये देख लो कि हमें इस रिंग का ऐड कराना है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 हमें इस स्ट्रक्चर का ऐड कराना है इन रिएक्शन में 1 2 3, क्योंकि एक तो हमारा डबल बॉन्ड का ये बन गया, एक हमारा H का ये बन गया। तो ये 2 बॉन्ड हमें ऐड कराने हैं। इज इट क्लियर? रेजियो स्पेसिफिसिटी मतलब कि हम कौन सा स्पेसिफिक लें, 2 चीज़ में से कौन सा चूज़ करें। या 2 डबल बॉन्ड है, एक रिंग के अंदर है और एक रिंग के बाहर है, तो उसमें से हम कौन सा लें कि एक रिंग के अंदर एक रिंग के बाहर, तो हम कौन सा उसको लें। अब सिंथेसिस ऑफ स्पाइरो कंपाउंड यूजिंग इन रिएक्शन। पहले तो हम देखते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स है क्या, कि जैसे कि आपको डायग्राम से दिख रहा है, एक 6 की रिंग है, एक 5 की रिंग है। तो जब एक 6 की रिंग और एक 5 की रिंग दोनों एक दूसरे के प्लेन में ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। अब ये फिर वही वाली बात आई, ये हमारी इन रिएक्शन 1 2 3 एलाइलिक हाइड्रोजन। तो वही वाली बात, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 4। तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये मिथाइल ग्रुप हमारा, ये मिथाइल ग्रुप रहा, ये मिथाइल ग्रुप है, और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो इसकी 2 कंडीशन है, ये दोनों सिस हैं और ये दोनों ट्रांस हैं। तो सिस भी बन सकता है और ट्रांस भी बन सकता है। एक और है बेंजोफाइन, कि पहले तो बेंजाइन एक इंटरमीडिएट है जो कि फ्लोरो ब्रोमो को मैग्नीशियम में रिएक्ट करेंगे, तो फ्लोरो भी हट गया, ये भी हट गया, तो ये क्या बन गया, बेंजाइन। अब बेंजाइन तो हो गया डबल बॉन्ड 1 2 3, ये हो गया एलाइलिक हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अटैक करेंगे तो डबल बॉन्ड ही, ये हमारा स्ट्रक्चर, ये बेंजीन रिंग तो पूरी रहेगी, ये डबल बॉन्ड अटैक कर रहा है। तो वही जैसे मैंने आपको बताया था कि इस डबल बॉन्ड का हम कर देंगे, बस ये आपको ऐड कराना है। तो ये आपको था ही, आपने ये ऐड कराया, H इधर शिफ्ट हो गया, तो आपका बन गया बेंजाइन एज ए इनोफाइल। तो जो नेट में एग्जाम है, नेट के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं। और रिएक्शन देखिए, इंट्रामोलिकुलर इन रिएक्शंस इज क्लासिफाइज इज 4 कैटेगरी। इन रिएक्शन को हम, जैसे कि यहाँ देखो नंबरिंग पड़ी हुई भी है, 1 2 3 एलाइलिक, ये वो। तो इस तरह से H यहाँ शिफ्ट हो गया, ये रिंग बन गया। तो ये कहलाई 3 4, क्योंकि 3 4 के बीच में
सिग्मा बॉन्ड बना है, 3-4 के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है, इसलिए ये कहलाई 3-4। दूसरी फिर देखो 1 2 3, अगर मैं पूरा ऐसे लिखूं कि हमें पहले ये देखना है कि हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन कहाँ है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, H से, डबल बॉन्ड से नहीं करेंगे। 1 2 3, तो अब बॉन्ड कहाँ बनेगा, 3 और 4 के बीच में, या ये बनेगा 1 और 5 के बीच में। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, H इधर शिफ्ट हुआ और YX सिंगल बॉन्ड हो गया। तो ये रिएक्शन हो गई 1 से 5 का। अब यहाँ 1 2 3 4 5, 3 और 5, 3 और 5, ऊपर और नीचे रिएक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, केवल एक फ़र्क था, हम स्टार्टिंग करेंगे जहाँ से हमारा हाइड्रोजन है, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अब XY कुछ भी हो सकता है, तो ये इंट्रामोलिकुलर हुई। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर ये हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन, सबसे पहले आप सर्च करोगे एलाइलिक हाइड्रोजन, तो 1 2 3, अब मैंने हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारा एलाइलिक हाइड्रोजन है 1 2 3 से 4 5, तो ये तो ऐसे ही रहा, ये यहाँ बन गया और डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो ये लुईस एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये एसिड की प्रेजेंस में है। ये हमारा वही रहेगा कि इनोफाइल लूमो है और इन होमोलूमो इनोफाइल एनर्जी गैप इज रिड्यूस एंड हेंस रिएक्शन इज एसिलेटेड, रिएक्शन बढ़ जाती है। दूसरा हमारा ये ग्रुप भी कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, तो भी हमारी रिएक्शन बढ़ रही है। फिर अगर हमारा आता है कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन ग्रुप की इन रिएक्शन, तो 1 2 3 कार्बोनिल इन रिएक्शन, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये इधर हो गया और ये इधर, ये हमारा R रहा, ये हमारा R है। H ऊपर शिफ्ट होगा, तो ये दोनों सिस पोजीशन में, दोनों एक ही पोजीशन में। अगर मेटल ले रहे हैं तब भी वही बात है, कोई चेंज नहीं है। HCHO से रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा इनाइल कार्बोनिल ग्रुप से, इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। फिर है सिंगल ऑक्सीजन इन रिएक्शन, अगर O2 है, सिंगलेट का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर में हो, ट्रिपलेट का मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में नहीं है। तो ये डबल का सिंगल। अब आती है चीलोट्रॉपिक रिएक्शन, सिग्माट्रॉपिक की नई चीलोट्रॉपिक रिएक्शन। चीलोट्रॉपिक रिएक्शन, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 टूट रहे हैं और 2 नए बॉन्ड बन रहे हैं एक ही एटम के अंदर। चीलोट्रॉपिक 2 सिग्मा बॉन्ड एक के अंदर ही फॉर्मेशन हो रही है और उसी के अंदर इसका बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग ऑफ ए सिग्मा बॉन्ड इन अ सेम एटम। यहाँ देखो, ये हमारा कार्बीन, ये हमारी कार्बीन जो कि पेयर में है, अभी आपको बताती हूँ। तो ये 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 2 बॉन्ड्स बने हैं और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड हमारा टूट गया। अब यहाँ भी देखो ये एलिमिनेशन हुआ तब भी चीलोट्रॉपिक है, यहाँ SO2 जुड़ गया तब भी ये चीलोट्रॉपिक है। और मोर एग्जांपल देखिए कि SO2 अलग कर दिया, N ट्रिपल बॉन्ड अलग कर दिया, CO बॉन्ड अलग कर दिया, तो ये वैसे ही बेंजीन है, बेंजीन रिंग कहलाती है ये। और मोर एग्जांपल सिंगलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन हैव एन ऑक्यूपाइड p ऑर्बिटल एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द सिग्मा ऑर्बिटल। ये खाली p ऑर्बिटल है जिसे हम लूमो कहते हैं, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर में,
सिंगलेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन पेयर में, जैसे दिख रहा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कंटेनिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज होमो। ये होमो है, ये इसका पार्ट लूमो है। sp2 हाइब्रिड कंसंट्रेट साइक्लोएडिशन रिएक्शन बिटवीन एल्कीन एंड कार्बीन। एल्कीन एंड कार्बीन के बीच में अगर रिएक्शन है तो उसे हम क्या कहेंगे, 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन। अब ये देखो कैसे, ये हमारा एल्कीन था, एल्कीन होमो है, पहली कंडीशन होमो, दूसरी का एम सिमेट्री, C2 सिमेट्री, होमो लूमो। तो होमो इसका ये हो गया, ये दोनों इसके लूमो पार्ट है, होमो दो इलेक्ट्रॉन है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गए, तो बॉन्डिंग इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन लूमो ऑफ एल्कीन एंड होमो ऑफ कार्बीन। यहाँ होमो ऑफ एल्कीन था, लूमो ऑफ कार्बीन था। अब अगर मैं लूमो कर दिया तो C2 सिमेट्री आ गई, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ये होमो है तो ये तो ऑलरेडी है, प्लस माइनस। तो जीरोट्रॉपिक रिएक्शन ऑफ कार्बन विद एल्केन इज सिमेट्री फॉरबिडन इफ बोथ कॉम्प्लेक्स आर सुप्रा सुप्रा। अगर दोनों सुप्रा सुप्रा है, दोनों की डायरेक्शन एक है, तो वो फॉरबिडन है। ये लूमो ऑफ सिमेट्री, ये होमो ऑफ एसओटी, यहाँ बॉन्डिंग बन रहा है। ये इसका अगर 4n है तो डिस्टोरेटरी, 4n+2 है तो कॉन्टो। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 4n थर्मली C2 सिमेट्री कॉन्टो रोटेटरी, बाकी के सारे उल्टे हो जाते हैं। फिर चिरोट्रॉपिक एलिमिनेशन जो पहले भी बताया था, N2 रिलीज हो रहा है तो X हो रहा, डबल बॉन्ड आके ये बन गया। द मोस्ट एग्जाम्पल इन्वॉल्व्स 5 मेंबर रिंग। ऐसे यहाँ से N2 हो गया, सारी रिंग ओपन हो गई तो ये बन गया। गुड एग्जाम्पल ऑफ कंसंट्रेटेड चिरोट्रॉपिक रिएक्शन। तो जो आपके रिएक्शंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट इन रिएक्शंस है, सिग्माट्रॉपिक रिएक्शंस हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लेमेंशन रिएक्शन, कोप रीअरेंजमेंट, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, लिखने की भी और उसकी डायग्राम मैकेनिज्म की भी। अगर मैकेनिज्म क्लियर होगा तो एग्ज़ाम में आपसे गलती नहीं होगी, कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो आज पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस का लास्ट टॉपिक ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।